हरे कृष्णा। एक बार हम फिर से अनुवाद पढ़ेंगे। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात हैं और वे अत्यंत शुद्ध हैं। बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलौने तथा खेल की वस्तु का तिरस्कार किया, अपनी माता का संरक्षण त्यागा और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूँ। तो हम सब ने देखा ध्रुव महाराज के विषय में। ने देखा कैसे ध्रुव महाराज इस कम उम्र में अपना घर त्याग करके चले गए जंगल में तपस्या करने। पॉसिबल है क्या? लेकिन ध्रुव महाराज ने किया। कैसे किया? बिकॉज कुछ करने की प्रबल इच्छा, कुछ करने की प्रबल इच्छा ध्रुव महाराज को लेके चले गए। खिलौने, छोटे बच्चे जल्दी घर के वातावरण में खिलौने में रहते हैं, जुड़े रहते हैं। माता पिता का स्नेह उन्हें बांधे रखता है। लेकिन ध्रुव महाराज वो चीज हासिल करनी थी, ये उन्होंने ठान लिया था। और उसके लिए उन्होंने अपनी माता का संरक्षण, पूरा घर बार छोड़ा। हम्म, और चले गए तपस्या करने। उनके इसी दृढ़ संकल्प को देखते हुए नारद मुनि मिले कि ध्रुव महाराज का जो दृढ़ निश्चय था बहुत प्रबल था। तो नारद महाराज उनके मार्गदर्शन के लिए उन्हें मिलते हैं और जो उन्हें आगे का रास्ता बताते हैं। ना, तो प्रबल इच्छा कुछ करने की, ये जरूरी। अगर आज हम इस भौतिक संसार में भी देखें, अपने आसपास एग्जाम्पल देखें, कोई पढ़ाई करने वाला अगर स्टूडेंट भी है, अगर उसमें पढ़ने की प्रबल इच्छा नहीं है, कुछ अच्छे करने की प्रबल इच्छा नहीं है, तो नहीं पढ़ता है ना। और जिनमें है वो हर संभव प्रयास करते हैं। हम्म, वहीं दूसरी तरफ अगर हम और अलग अलग फील्ड में देखें, स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स में कितनी मेहनत करते हैं, जिनमें कुछ करने की इच्छा है ना। दिन रात क्या उनके लिए वो तो नहीं समझ में आता हूँ। ठीक है। इसके अलावा हम अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी देखें, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनका आज इतना नाम आप सुन रहे हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम भौतिक उदाहरण में देखते हैं, एजुकेशन की लाइन में, स्पोर्ट्स की लाइन में, है ना, सिनेमास की लाइन में भी देखिए, मूवीज की लाइन में, या फिर कॉर्पोरेट लाइन में भी देखिए, तो जिनका भी नाम आप सुनते हैं, जिनको भी आप जानते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव हार्ड वर्क, उन्होंने मेहनत की कठिन, बट फॉर मटेरियल गेन, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग वहीं तक। ध्रुव महाराज जी भगवान को अप्रोच करने के लिए निकले इसी उद्देश्य से, क्या कि मुझे अपने ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, साम्राज्य चाहिए। इच्छा भौतिक थी लेकिन प्रबल थी, कुछ करना है ना। तो इसी प्रबल इच्छा से हुए, इसी तीव्र विषय की इच्छा से वो भगवान को अप्रोच करते हैं। फिर भी भगवान के पास गए, और जब वो तपस्या करते करते शुद्ध हुए, तो उनके अंदर जो इच्छा थी, जो विषय थे, मटेरियल डिजायर्स थी, वो शुद्ध हो गई। हम्म? तो हमारे अंदर भी भौतिक इच्छाएं हैं, हो सकती है, जरूरी, जरूर। लेकिन फिर भी हम भगवान से ही मांगे, क्योंकि जब हमें वो इच्छा देंगे, इच्छा का वो पैकेट देंगे, वो कॉम्बो पैक देंगे, तो उसके साथ साथ कुछ और भी मेडिसिन होंगी जो हमारे अंदर के मटेरियल डिजायर्स, विषय भोग की इच्छाओं को शुद्ध कर देंगे, जो कि अच्छा नहीं है हमारे लिए, जो कि हम इतना ज्यादा इन सब चीजों में एब्जॉर्ब है कि हमें समझ ही नहीं पाते कि इसके भी बियॉन्ड कुछ है कि नहीं। हमको लगता है भौतिक सुख
भौतिक आवेश वातावरण ही सब कुछ है, यही जीवन है। क्योंकि हम अज्ञानता में, जब हम भगवान की भक्तिमय कार्य में जुड़ते हैं तो हमारा विषय वस्तु के प्रति जो आकर्षण है वो कम होता है। जैसे जैसे भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, उसी अनुसार हमारा भौतिक संसार से आकर्षण कम होता है। ध्रुव महाराज ने भगवान से मांगा, भगवान ने दिया भी, दर्शन भी हुए भगवान के। ध्रुव महाराज को इस बात का पश्चाताप भी होता कि मैंने भगवान से क्या मांगा, है ना। तो बिकॉज कुछ करने की इच्छा है, आप देखें अगर कुछ करने की इच्छा है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अभी कोई बोले कि नहीं मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता लेकिन मेरे को रिजल्ट बड़ा चाहिए, पॉसिबल नहीं, है ना। तो इसीलिए यहाँ से देख सकते हैं, उसके लिए ध्रुव महाराज ने जो पॉसिबल, अभी ध्रुव महाराज को चाहिए था ब्रह्मा जी जैसा साम्राज्य, और उसके लिए जो भी वो पॉसिबल ऑप्शन थे उन्होंने सारे एक्सेप्ट। घर छोड़ना था छोड़ दिया, माता पिता का जो प्यार था वो भी नहीं उनको चाहिए, मुझे पहले वो चाहिए। हम्म। तो मतलब तपस्या की उन्होंने त्याग किया कुछ पाने के लिए, राइट। और उसके लिए फिर फाइनली उन्होंने जो भी जरूरत थी मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, ध्रुव महाराज ने हर वो चीज को गंभीरता से पालन, तो दृढ़ निश्चय जो हमारा भी ऐसा होना चाहिए कि अभी हमें भी डेली बिना किसी भूल और चूक के, गलती के, अच्छे से माला जप करना, 16 माला डेली सुबह मॉर्निंग मंगल आरती के लिए उठना है। हाँ, डेली कथा में आना है, क्योंकि ये जो मार्ग हैं ये हमें धीरे धीरे प्रभुपाद ने, अभी हो सकता है हम जिस, जो चीज हमें मिली है प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से जो चीज हमें मिली, हम शायद उसकी वैल्यू अभी नहीं समझ पा रहे, टाइम लगता है। बट इतना सरल मार्ग जो हमें इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त करेगा, आप सोच भी नहीं सकते इतना सिंपल मेथड चैतन्य महाप्रभु ने दिया। लोग इसके लिए देखे क्या क्या नहीं करते, जंगलों में जाना, तपस्या करना, हट, कितने सारे अष्टांग योग है, हठ योग है, ये है वो है, अलग अलग साधु वेश वगैरह, आपने कभी न्यूज चैनल में देखा होगा, अलग अलग साधु बाबा लोग आते हैं न्यूज चैनल पे, स्पेशली अभी कुंभ का बहुत लाइव टेलीकास्ट दिखाता है। तो भी आप देखें मतलब लोग क्या क्या कितने तरीके नहीं अपना रहे हैं, और देखिए कितना लगता है कैसे करते हैं लोग, बहुत फिजिकल टॉर्चर सा लगता है, फिजिकली इज वेरी। हाँ, कोई खड़ा है तो खड़ा है, किसी के सिर पे बहुत बड़ा हैवी लोड है, मैं कुछ देखे वो मैं शेयर कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द ओनली, वो भी उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भगवान की शुद्ध भक्ति चाहिए, उतना तो उनमें अभी शायद अंडरस्टैंडिंग भी नहीं, उनको कुछ सिद्धियां चाहिए, मिस्टिक पावर, ताकि वो कुछ चमत्कार कर सके, राइट। इवन उतना भी पाने के लिए उनको इतना कुछ करना पड़ रहा है। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने जो तरीका दिया है, और प्रभुपाद ने उसे इतना अच्छे से हमारे सामने रखा है, जस्ट चैंट सिंपली 16 राउंड, हाँ, टेक प्रसाद एंड डांस इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड प्लीज द मैसेज। बस, दिखने में सरल लग रहा है लेकिन सभी वेदिक्स जो भी स्क्रिप्चर सबका सार है एकदम, जस्ट आपको इसे अभी अच्छे से लेते हुए, सीरियसली गंभीरता से लेते हुए चलना है, आगे बढ़ना है। तो ये जो सिद्धियां वगैरह की बात होती है जिसके पीछे लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो तो बाय प्रोडक्ट है इस प्रोसेस का, मेन प्रोडक्ट है गोलोक, राइट। सिद्धियां मिलना, नेम फेम मिलना, दैट इज बाय प्रोडक्ट। इसी कुंभ से जुड़ा हुआ एक पास टाइम है प्रभुपाद का, आई थिंक मैंने शायद पहले भी आपको सुनाया था। प्रभुपाद जब कुंभ के मेले में गए थे इलाहाबाद प्रयागराज में ही, अपने सन्यासी शिष्यों के साथ, है ना। तो जो वहां पे कोई साधु थे, और प्रभुपाद उनके शिष्य को देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए कि ये साधु के साथ जो साथ में शिष्य गण है, बड़े स्मार्ट, हैंडसम, बड़े हेड शेव, और
एक अलग ही उनमें तेज दिख रहा था। तो जो साधु थे प्रयागराज में आए तो उनको एक थोड़ा ईर्ष्या सी हुई, यार क्या है इसमें ऐसा। तो वो उनको प्रभावित करने के लिए, उनके शिष्यों को प्रभावित करने के लिए सोचा कि मैं अपने जादू से, जो उनमें सिद्धियां थी, मतलब जादू में सिद्धियां थी, उससे मैं इनको इन्फ्लुएंस कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे, है ना, क्योंकि आजकल सब चमत्कार को नमस्कार करते। बट प्रभुपाद के शिष्य दिनों, तो वो क्या किया, उन्होंने चैलेंज किया प्रभुपाद को कि स्वामी तुम क्या कर सकते हो, देखो मैं तुमको ये नदी क्रॉस करके दिखाता हूँ, है ना। तो नदी के ऊपर वो चलते हुए नदी क्रॉस कर गए, इस छोर से उस छोर की तरफ। जब ये उनके शिष्यों ने देखा तो थोड़ा डाउट में आ गए। फॉरनर से फर्स्ट टाइम इंडिया आया तो वो भी कुंभ, इतना बड़ा संगम देखा बहुत। प्रभुपाद ने उस समय उनको, प्रभुपाद से पूछा शिष्य ने कि प्रभुपाद, साधु इज वेरी पावरफुल, है ना। प्रभुपाद ने उस समय कुछ नहीं बोला। प्रभुपाद जिस नाव में बैठे उस तरफ जाना, तो कुछ पैसे, कुछ आना या कुछ पैसा उन्होंने नाव वाले को दिया, उसने बोट पार करा। जब उस पार प्रभुपाद पहुंचे, उतर गए नाव से, तब उन्होंने अपने शिष्य को बोला बोला कि वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम जस्ट फॉर 28 पैसा, योर होल लाइफ। ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप पूरा जीवन क्यों लगा रहे हो, 28 पैसा इसकी वैल्यू, करेक्ट। तब उनको क्लिक हुआ, यस बात सही, राइट। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि द लाइफ इज वेरी शॉर्ट, चाणक्य पंडित को रिफर करते हुए, द लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड इफ वन एक्ट्स प्रॉपरली, अगर इसको कोई सही से अच्छे से यूटिलाइज करेगा तो इज वेरी फॉर्चुनेट। अब यूटिलाइज लोग करते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। कुछ लोग मटेरियल नेम फेम के लिए करते हैं, लेकिन भक्त अगर इसे भगवान की सेवा के लिए अच्छे से यूटिलाइज किया तो इज ऑलवेज ग्लोरियस, हमेशा उसको याद किया जाएगा, राइट। जैसे हमारे सामने ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल आज भी याद किया जा रहा है, कब की घटना है, सतयुग, प्रहलाद महाराज, है ना। ऐसे बहुत से, दे आर द वेरी यंग, है ना, यंग हीरोज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये हमारे असली हीरो होने चाहिए, जिनसे हमें इंस्पिरेशन लेना है। तो भक्त का नाम, जैसे भगवान का नाम हमेशा ही विख्यात है, हमेशा ही लोगों को बताता है, उसी तरह भगवान के भक्त का भी नाम भी हमेशा विख्यात रहे, बिकॉज इज कनेक्टेड विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टाइम, वेरी लिमिटेड टाइम वी हैव। उस लिमिटेड टाइम में भी बहुत सारे अप एंड डाउन होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, हेल्थ इश्यू होता है, फिर घर के इश्यूज होते हैं, बहुत कुछ। स्टिल कीपिंग असाइड ऑल these challenges and handling smartly, we should never leave the opportunity to practice Krishna consciousness। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। ध्रुव महाराज के इस जो कथा में हमने पढ़ा यहाँ पे, यही समझ में आता है कि हमें भी वो दृढ़ निश्चय और प्रयास के साथ लगना है, प्रयास करना है कि हम भी अपना समय भक्ति में, सेवा में ज्यादा से ज्यादा लगा सकें। हमारी जो भी और जिम्मेदारियां हैं घर परिवार को लेकर, उसको निभाते हुए हम ये पार्ट ना मिस करें, दैट इज एसेंशियल, करेक्ट। तो ये यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। हम्म? अगर हम एक बार अपने आसपास के वातावरण में थोड़ा सा नजर घुमाएं, तो आप देखा जाए तो आसपास के लोकेशन आप कभी भी ऑब्जर्व करिए, आप देखेंगे मोस्टली ज्यादा से ज्यादा दुकानें किस चीज की, हर दूसरी दुकान खाने की, फिर उसके बगल की कपड़ों की, ठीक है, आप देखिए यही है मोस्टली दुकान, और फिर तीसरी मेडिकल की। आप अपने समय पे देखिए क्या इतनी मेडिकल की दुकानें होती थी क्या, नहीं, हार्डली कहीं एक दो होती थी किसी गांव में। आज देखिए हर गली में 10 दुकानें मेडिकल, हर गली में। तो इससे समझ में आता है कि लोग कहाँ फोकस, उनका कहाँ एब्जॉर्ब, दे आर 100% एब्जॉर्ब इन देयर बॉडली कॉन्शियसनेस,
मेंटेनिंग दिस बॉडी, एंड पैकेजिंग ऑफ दिस बॉडी, है ना, बॉडी की शाइनिंग को बढ़ाने में। बट अल्टीमेटली दिस बॉडी हैज टू फिनिश आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। आज उसमें कितना भी महंगा वट एवर कॉस्मेटिक वट एवर कम्स लगा दें, बट एक्सपायरी डेट इसकी है। एंड द होल एनर्जी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज आफ्टर दिस, टू मेंटेनिंग दिस एंड पैकिंग दिस। जैसी, इसीलिए तो आप देखा जाए तो पूरा, स्पेशली जब मैं कई बार जाता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग जगह, तो लिटरली एक से एक बड़े से बड़े मैन पावर सोर्सेस कंपनीज के ब्रांड जस्ट फोकसिंग ऑन हैविंग नाइस ड्रेस, देन इसके बाद ड्रेस बॉडली पैकेजिंग, एंड एक से एक खाने के अलग अलग तरीके व्यंजन, जो कि अलग एक सर्वे में पता चला कि मुंबई में 35% लोगों के घर में खाना बनता ही नहीं। इसीलिए तो ऑनलाइन चीज इतनी एक्टिव हो गई, जोमेटो स्विगी जेप्टो वॉट एवर। कैसा कल्चर आ गया कि घर में चूल्हा ही नहीं है आने वाले समय में। घर केवल किस लिए? सोने के लिए। काम बाहर करना, खाना बाहर, घूमना फिरना बाहर ही, पार्टी भी बाहर ही। घर किस लिए? बस सो जाओ। ऐसा कल्चर आ रहा है, राइट। इसीलिए हम सब इस समय को और इस अवसर को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हम प्रयास करें, यदि हम इसका बेस्ट यूज कर सकें। ध्रुव महाराज हमें अपने उदाहरण से यही सिखा रहे हैं, का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण व्यक्ति इन्हीं सब चीजों में इतना उलझा हुआ है कि कभी उस चीज से उभर नहीं पाता। फर्स्ट, बिकॉज ही इज लिविंग इन इग्नोरेंस। इसीलिए भक्त का प्रयास होना चाहिए कि प्रचार करे। प्रचार, प्रचार के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, क्या है? योर सिंसियर एफर्ट। मे बी आप इतने एकेडमिक क्वालिफाई नहीं हो सकते, आप इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जस्ट आपकी अपनी लैंग्वेज मराठी, हिंदी, वॉट एवर कंफर्टेबल यू आर, जस्ट गो एंड प्रीच, राइट। प्रीचिंग इज ऑल्सो चैंटिंग। मैंने पहले ही बताया होगा, जब आप किसी को बताते हैं, प्रचार करते हैं, वो भी आपका जप। प्रीचिंग इज ऑल्सो चैंटिंग, करेक्ट। इसीलिए बहुत अच्छा माध्यम और अवसर अभी मिला है। वी कैन ऑल्सो utilize our life properly in serving Krishna, in the process of Krishna consciousness, and surely will attain the abode of Krishna। इस बात की गारंटी है। प्रभुपाद ने बोला, चैंट 16 राउंड, फॉलो फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, टेक कृष्ण प्रसाद एंड प्रीच नाइसली। यस, सुनने में बड़ा सरल लग रहा है, तो कई बार हमारा मन बोलता है कैसे पॉसिबल, है ना। तो हरे कृष्णा महामंत्र कितना पावरफुल है, ये आप रियलाइज करेंगे जितना आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ, जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस। प्रभुपाद का नाम देखिए आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। भगवान ग्लोरीफाई कराएंगे, भगवान। हालांकि इस पूरे इस्कॉन मूवमेंट में प्रभुपाद ने कभी अपने आप को फ्रंट में नहीं रखा, है ना। इस्कॉन वर्ड में कहीं आपको प्रभुपाद का नाम नहीं दिखा। जब लोग इस्कॉन मंदिर में आते हैं, प्रभुपाद को वो विग्रह देखते हैं, तो लगता है प्रभुपाद जी बैठे। फिर लोग इंक्वायरी करते हैं कि ये कौन है, कैसे। बाहर से इस्कॉन कोई नहीं जानता प्रभुपाद कौन। बट आज देखिए, धीरे 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 ग्लोरीज बढ़ रहे, बढ़ते ही चले जा रहे। उसके बाद प्रभुपाद डिसाइपल्स, जिन्होंने प्रभुपाद को फॉलो किया, द सेम थिंग। और आज देखिए वो भी कितना कुछ कर रहे हैं, कितना बड़ा एक्सपांशन इस्कॉन मूवमेंट। एवरीथिंग इज देयर, द प्रोसेस जो प्रभुपाद ने हमको दिया है। नाउ वी हैव टू टेक इट and understand it properly and seriously, and then you can see the change, the difference, and the advancement gradually with the time. So ultimately हमको भी वो डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ेगा, जैसे ध्रुव महाराज ने दिखाया। हमको भी अपना वो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, जैसे ध्रुव महाराज ने दिखाया।
देयर में भी सम challenges कम इन बिटवीन, जब हम challenges कई आ सकते हैं डेली के जीवन में कुछ ना, बट फिर भी हमें अपनी पूरी यथाशक्ति संभवतः प्रयास करना चाहिए कि हम अपना डेली का जो हमारा भक्तिमय सेवा है, नाम जप, अच्छे भागवतम क्लास, बुक रीडिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, टू कंटिन्यू। आपके डिटर्मिनेशन को देखेंगे तब तो भगवान फिर आपको, आप में इंटरेस्ट लेंगे कि ना दिस पर्सन इज सीरियस, तो फिर भगवान आपको गाइडेंस देंगे। जैसे ध्रुव महाराज के इसी डिटर्मिनेशन को देखते हुए भगवान ने नारद मुनि को भेजा। यस, तो फिर ध्रुव महाराज और आगे गए और प्रोसेस को अडॉप्ट किया और आगे उन्होंने अचीव किया। इन द सेम वे, इफ वी एक्ट सिंसियरली विथ ऑनेस्टी, ईमानदारी, सबसे पहले ईमानदारी हमें अपने जीवन से, अपने आप के लिए रखनी चाहिए। बिकॉज आप हो सकता है बाहर वालों को आप में भी कंफ्यूज कर सकते हैं, बट वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन यू हैव टू फेस इट, whether it is good or bad. So be honest with yourself. That is the first thing. Yeah, and भगवान तो सब जान ही रहे हैं, उनसे क्या ही छुपा है। करेक्ट। तो इसीलिए वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ध्रुव महाराज, और ऐसे बहुत से हमारे आचार्य हुए। पूरा भागवतम इसी चीज को समझा रहा है। यूटिलाइज योर every moment properly so that we can develop love of God. और भौतिक आकर्षण से हम तभी बच सकते हैं, भौतिक केंद्रित विषय वस्तु से तभी बच सकते हैं जब तक हम भगवान के प्रति अपना प्रेम डेवलप नहीं करते। भगवान के प्रति अगर हम अपना आकर्षण डेवलप नहीं करते हैं तो भौतिक संसार से आकर्षण हमें खींच ले जाएगा और डुबो देगा। यस, जैसे जैसे हमारा भगवान से आकर्षण डेवलप होगा तो सीधी बात है भौतिक संसार से आकर्षण धीरे धीरे कम। दैट इज अ टेस्ट वी कैन एनालाइज अवर सेल्फ कि हमारा कितना इस तरफ भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है और कितना इस भौतिक संसार से आकर्षण कम है। दोनों तरफ नहीं हो सकता। दोनों तरफ मतलब दो नाव में पैर रखना, फिर पता है आपको। तो बिकॉज भौतिक संसार में आकर्षण क्यों है, क्योंकि भगवान की तरफ आकर्षण है। जब भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ेगा तो सीधी बात है जैसे आकर्षण कम हो। मदन मोहन, हाँ, मदन को भी मोहित कर लेते भगवान कृष्ण, हमें उनके प्रति अपना आकर्षण बढ़ाना है। और उसी का मार्ग है भक्ति, वैदिक भक्ति, जो हम सब डेली प्रयास करते हैं। इसमें हम थोड़ा और अपना एफर्ट डालें, सिंसियरिटी डालें, इंटेंसिटी बढ़ाएं, and then you can also see the change in your life. So you can see the life of Dhruv Maharaj. ये challenges थे, ऐसी बात नहीं है, challenges हैं हर जगह, बट इन challenges में उलझने की जगह हमको इसे स्मार्टली डील करते हुए भगवान पे विश्वास करते हुए हमें कंटिन्यू रखें। ठीक है, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।